नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व यानी उनके साहित्यिक परिचय, इस पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल में भी कविता का जो इतिहास है वह एक बड़ा विशाल इतिहास है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, लेकिन गद्य की समस्त विधाओं और उन विधाओं की रचनाओं का विकास यह तो हमारे समक्ष है ही, किंतु कविता का एक सुदीर्घ इतिहास भी हमारे समक्ष आधुनिक युग की कविता का और इन कवियों का अवदान के रूप में उपस्थित होता है। जो उत्तर मध्यकाल है, रीतिकाल, जिसका समय 1700 से 1900 संवत की दृष्टि से गिनवाया गया है, उस समय के बाद जब आधुनिकीकरण होता है, जब एक नव जागरण की स्थिति दिखाई देती है, तब आधुनिक युगीन हिंदी कविता का आगमन भी होता है। यानी कविता का स्वर, उसका मुहावरा, उसका तेवर, उसकी भाषा शैली भी बदलती है। इसीलिए आधुनिक युग के जो प्रारंभिक कालखंड हैं, उनमें भारतेंदु युग, जिसका प्रतिनिधित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, द्विवेदी युग, जिसका प्रतिनिधित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं, और उसके बाद छायावाद एक महत्वपूर्ण काव्य युग आता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि, यह भी सिलसिला फिर आगे चलता है। तो कविता के इन भिन्न भिन्न युगों में एक महत्वपूर्ण युग है जिसको हम छायावाद कहते हैं। छायावादी युग निश्चित रूप से आधुनिक युगीन कविता में ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है, क्योंकि छायावादी कविता ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से, राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से, प्रेम की नई परिभाषा की दृष्टि से, प्रकृति और पर्यावरण की चिंता की दृष्टि से अलग अलग आयामों में अपने अपने कवियों के दृष्टिकोण को परिचित कराया, हमारे समक्ष रखा। छायावादी काव्यधारा के 4 प्रमुख कवि, जिनका उल्लेख सभी समालोचकों ने, इतिहासविदों ने किया भी है। छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, जो अपनी महाकाव्यात्मक रचना कामायनी के कारण, जो अपने राष्ट्रीय चेतना के विलक्षण प्रदेय रूप में उपस्थित नाटकों के कारण, अपनी औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं के कारण, समालोचना के कारण, क्योंकि प्रसाद जी ने निबंध भी लिखे, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी बहुत विलक्षण उन्होंने दिए, और नाटकों में तो प्रसाद जी ने एक क्रांति उपस्थित की। और कविता की भी बहुत सारी रचनाएं, कामायनी ही नहीं, लहर भी है, झरना भी है, आंसू भी है, और इसी तरह अन्य रचनाओं को। उसी युग के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही विलक्षण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला जी न केवल कवि हैं, अपितु गद्यकार भी हैं। निराला जी ने कविता के अनेक संग्रह हमें दिए और औपन्यासिक रचनाएं भी दी। निराला जी अनुवादक भी हैं और बहुत अच्छे व्यंग्य भी करते हैं। समाज और संस्कृति पर उन्होंने जो कुछ लिखा वह वास्तव में अतुल्य है और एक तरह से बहुत ही मौलिक साहित्य सृजन के रूप में उपस्थित होता है। तो आज हम उन्हीं निराला जी का
जिनके जीवन का संघर्ष हमारे साहित्यिक इतिहास में रेखांकित किया जाता है, उल्लेखनीय माना जाता है। उन्होंने सामाजिक विद्रूपताओं के विरुद्ध बहुत बेबाकी के साथ लिखा और उनके औपन्यासिक और कथात्मक साहित्य के जो पात्र हैं वो बहुत ही अविस्मरणीय यादगार पात्र हैं। उन्होंने अपनी पुत्री के वियोग में, विरह में शोक गीत सरोज स्मृति लिखा, जिसको हम आज भी स्मरण करते हैं। तो वास्तव में निराला जी की पूरी संघर्ष गाथा हमारे समक्ष आ जाती है। उन्होंने राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कविता भी हमें दी, तो तुलसीदास जैसी लंबी कविता भी उन्होंने दी। तो निराला जो हैं वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उन्हीं के जीवन और साहित्य व्यक्तित्व आदि पर हम विचार कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के एक दैदीप्यमान सूर्य की तरह, क्योंकि यथा नाम तथा गुण सूर्यकांत हैं और निराला भी हैं, उनका उपनाम था निराला। वो छायावादी कवियों में ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य में और संपूर्ण भारतीय वांग्मय में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। निराला जी का जन्म सन 1897 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। बसंत पंचमी को हम सारस्वत दिवस के रूप में भी याद करते हैं। माँ सरस्वती की उपासना उस दिन की जाती है, इसलिए उन्हें सारस्वत पुत्र भी कहा जाता है। बंगाल राज्य का भेदिनीपुर जिला जहां उनका जन्म हुआ, और निराला जैसा उपनाम, महाप्राण जैसा उपनाम, उन्हें महाप्राण निराला भी कहा गया। बसंत के कवि के रूप में और सूर्य कुमार के रूप में भी निराला को याद करते हैं। तो कई उपनाम उनके थे। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। उनकी पुत्री सरोज थी, जिसके न रहने पर उन्होंने सरोज स्मृति नाम की एक बहुत ही हृदय स्पर्शी, हृदय द्रावक कविता भी लिखी, और समाज में जो विद्रूपता है उसके विरुद्ध उन्होंने अपना स्वर भी मुखर किया। औपचारिक रूप से या विधिवत किसी शैक्षिक व्यवस्था से वो नहीं जुड़े, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें जो शिक्षा दी वह अद्भुत थी, और वह उनके साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष आती है। निराला को छंद मुक्त कविता का जनक भी कहा जाता है। निराला की विशेषता यह है कि वो एक तरफ तो छंदबद्ध कविता भी करते हैं जब छायावादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, और जब वो प्रगतिवादी कवि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं तो वो छंद मुक्त कविता के पक्षधर भी बनते हैं। छायावाद में रहकर भी उन्होंने छंद से मुक्ति का एक आंदोलन खड़ा किया, और अनेक बड़ी सुंदर कविताएं जिसमें आंतरिक अन्विति और लय तो है, लेकिन छंद का बंधन उन्होंने तोड़ा है। इसीलिए तोड़ो 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 कारा, पत्थर से निकले फिर जलधारा जैसी बात वो करते भी हैं। छंदमुक्त कविता का एक बड़ा सुंदर और बहुत ही स्मरणीय उदाहरण हम देखते हैं, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। और फिर वो कहते हैं गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। ये जो निराला की चेतना है कविता की, वह बार बार विलक्षण रूप में हमारे समक्ष आती है। वह एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, और ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये जो
तोड़ती पत्थर एक नारी का, एक स्त्री का कैसा हृदय द्रावक चित्र वो भरी दोपहरी में इलाहाबाद के पथ पर वो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती हुई दिखाई देती है। और उसी को कविता का पात्र कवि निराला बनाते हैं। निराला अनुवादक भी थे, निराला संपादक भी थे, कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, कथाकार भी थे, व्यंग्यकार भी थे और अनेक आयामों में उन्होंने अपने प्रदेय के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध पत्रिका मतवाला, उसका संपादन भी निराला ने किया है और उसके बहुत ही संग्रहणीय अंक मतवाला के उनके संपादकत्व में हम सभी को मिल पाए हैं। निराला का देहावसान, उनकी मृत्यु सन 1961 में हुई थी, लेकिन अपने साहित्यिक अवदान से, प्रदेय से वो आज भी हमारे मध्य उपलब्ध हैं और सदा रहेंगे। निराला का जो साहित्यिक प्रदेय है वह एक तरह से अलग तरह का, एक अलग पहचान उपस्थित करने वाला प्रदेय है। इसलिए उन्हें हम उनकी अनेक स्मरणीय कृतियों के माध्यम से याद करते हैं। उनकी काव्य कृतियों में, कविताओं में जन्मभूमि, अध्यात्म फल, जूही की कली बड़ी प्रसिद्ध उनकी रचना है जिसने कविता के क्षेत्र में एक नया मार्ग, एक नया प्रतिमान स्थापित किया। माया, विरहिणी पर व्यंग, तुम हमारे हो, अधिवास, प्रकाश, उसकी स्मृति, कवि प्रिया, विधवा, ये जो कविताओं के शीर्षक हैं ये भी प्रतीकात्मक हैं, ये भी बहुत सार्थक हैं। देवी कौन वह कविता, भिक्षुक कविता, वह तोड़ पेट और पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, ये जो एक बिंब बनाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, चाहे वो तोड़ती पत्थर हो, चाहे वो भिक्षुक हो। इसी तरह संध्या सुंदरी, दिल्ली, प्रगल्भ प्रेम, तरंगी के प्रति, और क्या दूं क्या गाऊं, प्रथम प्रभात, आदान प्रदान, एक से एक विलक्षण कविताएं। और यही नहीं, जागो फिर एक बार, बहुत ही क्रांतिकारी कविता जिसके भाग 1 भाग 2 के रूप में वो हमारे समक्ष आती है। ऐसी बहुत सारी कविताओं के शीर्षक निराला के संग्रहों में हमें मिलते हैं और निराला ने बादल राग कविता के माध्यम से भी एक नई क्रांति पैदा की। उसको भी उन्होंने 6 खंडों में प्रस्तुत किया। बादल राग 1, 2, 3 इस तरह से वह चलती है। और स्वागत कविता उनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि निराला ने समय समय पर जो समकालीन स्थितियां थीं, जो समकालीन युगीन परिवेश था, उसको ध्यान में रखकर कविताएं सृजित की, कविताओं के शीर्षक निर्मित किए और फिर कहीं इतिहास से, कहीं पुराकथा से, कहीं आख्यानों से, वो जहां उन्हें अपने मनोभावों को सशक्त बनाने के अनुकूल प्रतीत हुआ उसको उन्होंने ग्रहण किया। कहीं शीर्षक के माध्यम से और कभी वस्तु के माध्यम से वो उसे प्रस्तुत करते चले गए। उनकी जो कविताएं हैं उनमें रक्षाबंधन बहुत ही स्मरणीय कविता है, कृष्ण महात्म, एक प्रशस्ति, कॉलेज का बचुआ, निराला जी का उत्तर, ऐसे बहुत सारे काव्य प्रसंग हैं जहां वो बार बार अलग अलग तरह की कविताएं, मौलिक कविताएं हमारे समक्ष करते चलते हैं। उन्होंने बहुत सारे काव्यानुवाद भी किए। कहा जाता है कि कविता के अनुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना भी आवश्यक होता है। यदि कवि हृदय अनुवादक के पास नहीं है तो वह अच्छा अनुवाद नहीं कर पाता। और कविता का अनुवाद भावानुवाद होता है, तो भाव जो हैं वह कवि के पास होते हैं।
इसलिए अनुदित कविताओं में तुम कविता, गाता हूँ गीत मैं तुम्हें ही सुनाने को, तट पर समाधि नाचे उस पार श्यामा, ज्येष्ठ कहाँ देश है, क्षमा प्रार्थना सखा के प्रति, पद एक या दो, कवि गोविंद दास की कुछ कविता, सागर के वक्ष पर, शिव संगीत, ये वो सारी कविताएं हैं जिसने निराला को एक निराली पहचान दी। वास्तव में निराला बहुत जीवट व्यक्ति थे। निराला की जिजीविषा भी बड़ी विलक्षण थी। निराला को सही शब्दों में रामविलास शर्मा जी ने महाप्राण भी कहा और भी बहुत से आलोचकों ने उनके महाप्राणत्व को समीक्षा और आलोचना में सिद्ध भी किया। बहुत सी उनकी लिखी हुई भूमिकाएं अद्भुत हैं, जैसे प्रथम अनामिका का समर्पण, परिमल की भूमिका, गीतिका का समर्पण, गीतिका की भूमिका, द्वितीय अनामिका का समर्पण और भूमिका, इसके साथ तुलसीदास का समर्पण। दरअसल निराला जब कविता करते थे तो काव्य संग्रहों की प्रारंभ में, जैसे पल्लव में पंत जी ने बहुत सुंदर भूमिका लिखी और वो चर्चा का विषय भी रही, और उसने काव्य के प्रतिमानों पर, काव्य के स्वरूप पर भी विचार बहुत विस्तार से किया। ऐसे ही निराला ने भी कुछ भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण लिखी। तुलसीकृत रामायण में अद्वैत तत्व, यह उनका एक निबंध है। तो निराला के निबंध भी उनके वैचारिक वैविध्य को और वैचारिक संपदा को हमारे समक्ष लाते हैं। हिंदी और बांग्ला की कविता, यह भी उनका एक बड़ा विलक्षण निबंध है। बांग्ला निराला को बहुत अच्छी तरह आती थी, इसलिए बांग्ला से हिंदी में उन्होंने अनुवाद भी किए। कविवर श्री सुमित्रानंदन पंत, यह भी उनके एक निबंध का शीर्षक है। जब वो निबंध लिखते हैं तो निराला एक अलग तरह के गद्य विशेषज्ञ दिखाई देते हैं। कवि और कविता, यह भी बहुत सुंदर निबंध है कि कवि कौन है, किसे कवि माना जाए, कविता क्या है, दोनों का संबंध या रिश्ता क्या है। इसी तरह पंत जी और पल्लव, क्योंकि पल्लव की जो भूमिका है वो पंत को अमर बना देती है और पंत की कविताएं भी निश्चित रूप से विलक्षण है, तो उस पर भी एक निबंध निराला जी ने लिखा था। विद्यापति और चंडीदास, बंगाल के वैष्णव कवियों का श्रृंगार, उनकी श्रृंगार भावना, खड़ी बोली के कवि और कविता, मुसलमान और हिंदू कवियों में विचार साम्य, श्री नंद दुलारे वाजपेयी, ये सब वो निबंध हैं जो निराला की निबंध कला को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। निराला का खड़ी बोली पर, और वह भी संस्कृत निष्ठ हिंदी और दूसरी तरफ लोक की हिंदी, दोनों पर अधिकार था, और वो जब जैसा चाहते थे वस्तु और विषय के आधार पर, पात्रों के आधार पर या कथा के आधार पर, कहानी के आधार पर, उसी तरह कविता के आधार पर, तो उन्हें लगता था, जैसे राम की शक्ति पूजा जब हम पढ़ते हैं तो लगता है जैसे हम संस्कृत की कविता पढ़ रहे हैं। जो शब्द चयन है और शब्दों की संदर्भ सापेक्ष सार्थकता है, वो निराला के व्यक्तित्व को विलक्षण रूप से हमारे समक्ष रखती है। वास्तव में निराला यथा नाम तथा गुण थे, सूर्य की कांति भी थी और एक निरालापन भी उनके पास था। उनकी बहुत सारी टिप्पणियां भी स्मरणीय हैं। उनकी जो रचनावली है उसमें उनका उल्लेख भी मिलता है। नवीन साहित्य और प्राचीन विचार, चित्रण कला, नारी और कवि, साहित्य की वर्तमान स्थिति, भाषा, साहित्य का आदर्श, साहित्य का विकास, हमारा वर्तमान काव्य, हिंदी में आलोचना, नाटक। ये नाटक भी एक बड़ा अच्छा टिप्पणी का रूप हमारे समक्ष लेकर आता है। प्रसाद जी ने भी नाटक पर विस्तार से महत्वपूर्ण निबंध लिखा, और भाषा विज्ञान पर भी निराला जी लिखते हैं, टिप्पणी देते हैं। साहित्य का चरित्र क्या हो, हिंदी में तर्कवाद क्या हो, इस तरह के तमाम टिप्पण लेखन भी निराला के बड़े विलक्षण हैं। समय समय पर अपेक्षा अनुसार निराला जी साहित्य और साहित्यकारों पर
परिवेश और परिस्थिति पर टिप्पणियां भी करते रहे। उनके जो परिशिष्ट हैं रचनाओं के, उसमें प्रबंध पद्य का समर्पण, प्रबंध पद्य की भूमिका, प्रबंध प्रतिमा का समर्पण, प्रबंध प्रतिमा की भूमिका, चाबुक की भूमिका, ये भी निराला की एक अलग पहचान को हमारे समक्ष लाते हैं। तो निराला जी का जो व्यक्तित्व था वो विलक्षण था। उन्होंने पौराणिक साहित्य का, पुरा आख्यानों का, पुरा कथाओं का गहन अध्ययन किया था। इसलिए रामायण की अंतर कथाओं पर भी वो उतने ही अधिकार से बात करते हैं और महाभारत पर भी वो उतने ही अधिकार से बात करते हैं। निराला वास्तव में इसलिए भी निराले थे क्योंकि उन्होंने विषय वस्तु के अनुरूप भाषा का चयन किया। जब वो तुलसीदास जैसी लंबी कविता लिखते हैं तो उनकी भाषा शैली एक अलग तरह के तेवर के साथ हमारे समक्ष आती है। जब वो राम की शक्ति पूजा लिखते हैं तो एक अलग शैली में, और जब वो सरोज स्मृति लिखते हैं, वो भी एक लंबी कविता है, ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, ये जो बेबाकी है, उस बेबाकी को वो कविता के माध्यम से, और भारत में कन्या की स्थिति, स्त्री लड़की की स्थिति क्या है, पुत्री की स्थिति क्या है, उसको भी वो बड़े बेबाकी के साथ उस कविता में बांधते हैं। दरअसल वो उनका पारिवारिक एक प्रकार का भाव है जिसको कविता में उतारते हैं, इसलिए वो शोक गीत के रूप में उसे याद भी किया जाता है। पुत्री के न रहने का, उसके तिल तिल करके उनकी आंखों के समक्ष जाने का यह जो दर्द है, ये जो वेदना है, वो कविता में उतर कर आती है। निराला ने बहुत सी औपन्यासिक रचनाएं भी लिखी, जैसे कुल्ली भाट बहुत चर्चित उपन्यास है, बिल्ले सुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, ये सब वो औपन्यासिक रचनाएं हैं जिनके माध्यम से निराला अपनी समाज चेतना का, अपने सांस्कृतिक सामाजिक बोध का परिचय भी हमें कराते हैं। उन्होंने इन उपन्यासों में जिन पात्रों को चुना, उन पात्रों के माध्यम से सामाजिक जिन स्थितियों, घटनाओं आदि को चुना, वो वास्तव में हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। कहानियों में प्रेम पूर्ण तरंग, सखी, क्या देखा, सुकूल की बीवी, पद्मा और लिली, देवर का इंद्रजाल, ज्योतिर्मयी, जानकी और कमला आदि, दो दाने, श्यामा, विद्या, हिरणी, परिवर्तन, अर्थ, न्याय, और इसी तरह महाराज और मैं, स्वामी शारदानंद देवी, चतुरी चमार बड़ी चर्चित उनकी कहानी, सफलता। इसी तरह ये समर्पण और भूमिका की दृष्टि से भी हम याद करें परिशिष्ट में लिली का समर्पण, लिली की भूमिका, सखी का समर्पण, सखी की भूमिका, सुकूल की बीवी की भूमिका, देवी का समर्पण, देवी की भूमिका। ये तमाम वो प्रसंग हैं जो ये बताते हैं कि निराला ने वस्तुतः हमारे समक्ष कविता के माध्यम से और काव्य सृजन के माध्यम से अपनी जो सहृदयता है, अपनी जो काव्य चेतना है, अपना जो समकालीन युग बोध है, उन सब को अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। वास्तव में निराला अपने प्रदेय से विलक्षण और निराले हैं क्योंकि उनके सामाजिक सरोकार अद्भुत है, उनकी निडरता और बेबाकी स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। और यही नहीं, उनका जो संघर्ष है वह एक उदाहरण है। उन्होंने जीवन से कभी हार मानी नहीं, भले ही विपरीत स्थितियां उनके चारों तरफ रहीं, सामाजिक जो परिस्थितियां और परिवेश था उसमें उन्हें अनुकूलताएं नहीं मिली। इसीलिए वो बार बार कहते भी हैं, दुख ही जीवन की कथा रही। तो उनके जीवन की जो कथा थी वो वास्तव में दुख की एक सुदीर्घ यात्रा थी, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने सकारात्मकता से जीवन की ओर देखा, जिजीविषा को बरकरार रखा और हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया कि हम परिस्थितियों के विरोध के बाद भी आगे बढ़ते रहें और निरंतर हम जीवन में आशा के संचार का मार्ग प्रशस्त करते रहें।